हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वैकेंसी यूके पीएससी द्वारा निकाली गई है, ये है आपके लेक्चरर पोस्ट के लिए और आप इसके लिए कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन। 571 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहेंगी। 12/10/2020 इसकी यहाँ पर स्टार्ट डेट है और 1 नवंबर 2020 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और रिसिप्ट की जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो 16 नवंबर 2020 रहेगी। 21 से 42 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। साथ में फ्रेंड्स आपकी एप्लीकेशन फीस और आपकी जो वैकेंसीज हैं वो फ्रेंड्स आपको सब्जेक्ट वाइज देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री आपके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट में या फिर आपके पास साथ में बीएड और साथ में एलटी ग्रेड डिप्लोमा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका एग्जाम पैटर्न और साथ में फ्रेंड्स आपका सिलेबस क्या रहेगा, ये सभी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। साथ में अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर डिटेल को चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको jobrasta.com का लिंक मिलेगा या फिर आप jobrasta पर डायरेक्टली विजिट करके भी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। बात करते हैं कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे। ये इसका ऑनलाइन पोर्टल है जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपके निकाला गया है लेक्चरर पोस्ट के लिए। अब इसके लिए फ्रेंड्स कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे, तो 5 स्टेप में ये फॉर्म कंप्लीट होता है। रजिस्ट्रेशन करना है, आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, आपकी एजुकेशन डिटेल फिल करनी है, फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पेमेंट करना है और पेमेंट करते ही आपका प्रिंट एप्लीकेशन आप निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है, आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन पेज है जो कि आपके सामने ओपन हो गया है और यहाँ पर ही आपको सारी डिटेल आपकी फिल करनी होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके नाम के साथ। तो कैंडिडेट का जो नाम है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आपको देना है आपका फादर नेम और उसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपका मदर नेम। ये एंटर करने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करेंगे तो डेट, मंथ एंड ईयर वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका एज 1 जुलाई 2020 को काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपका रिलीजन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेशनलिटी क्या है आपकी, तो आपको 3 ऑप्शन यहाँ मिलेंगे, इनमें से जो भी नेशनलिटी है वो आप सेलेक्ट करें। आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, आप यहां पर यस करेंगे। और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोजगार कार्यालय जिला नंबर, आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन कब आपने किया है और कब तक वो मान्य है, वैलिड है, इसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। नहीं है अभी तो आप यहां पर नो कर देंगे। अभी हम देखेंगे बाद में कि नो करने पर ये लेता है नहीं लेता है आपके फॉर्म को, पर अभी हम यहां पर नो ही करके रखेंगे। अगर आपके पास है तो आप यहां पर डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही एम्प्लॉयड हैं तो यस कर सकते हैं। संगठन का टाइप आप बता सकते हैं और आपके डेट ऑफ अप्लाइंग एनओसी आप यहां पर दे सकते हैं कि आपने एनओसी के लिए कब अप्लाई किया है, तो आपको एनओसी देना जरूरी होता है। इसके बाद है कि आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष स्तर की जो परीक्षा है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की है या नहीं की है। अगर आपने वहां से किया हुआ है आप यस यहां पर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो उत्तराखंड की वैकेंसीज है, या तो आप उत्तराखंड के निवासी हैं या फिर आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वहां से पास आउट की हो तो ही आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। मैं अभी भी यहाँ पर नो ही करके अप्लाई करके ट्राई करूंगा कि ऑल इंडिया अप्लाई इसमें होता है नहीं होता है। बाकी उत्तराखंड की अदर वैकेंसीज में यही रहता है कि या तो आप उत्तराखंड के निवासी हो या फिर हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट आपने वहां से कंप्लीट की हो। इसके बाद आपके पति पत्नी या माता पिता उत्तराखंड राज्य में जो सैनिक या अर्धसैनिक बल है उनके नियमित कर्मचारी है या नहीं है, अर्धशासकीय संगठन के नियमित कर्मचारी है या नहीं है, केंद्र सरकार या फिर कहीं पर भी नियमित कर्मचारी है या नहीं है। तो ये आपके यहाँ पर यस या नो आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग करना है। उत्तराखंड के जो आप स्थायी निवासी हैं पर आप किसी भी उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है नो कर देंगे। उसके बाद क्या आपके पति पत्नी या माता पिता उत्तराखंड के निवासी हैं और आप अपनी आजीविका या शिक्षा के लिए उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं तो भी आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। तो ये अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यस या नो करेंगे। अब इसके बाद है आपका डोमेंशियल उत्तराखंड है या नहीं है। अगर उत्तराखंड आपका डोमेंशियल है आप यहाँ पर
यस करेंगे, अब आपके पीएच कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट कैंडिडेट का ऑप्शन और आपके यहाँ पर जो भी महिला सशक्तिकरण या फिर आपके राजकीय गृह में रहने वाले अनाथ बच्चों का या फिर आपका एज का ऑप्शन जो कि आप जिसके लिए क्लेम करेंगे वो सभी आपके ओपन हो जाते हैं, जिसमें आपको आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस या फिर आपकी ओबीसी या फिर आपको एससी या एसटी सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी कौन है, किन्होंने ये आपका सर्टिफिकेट जो है जारी किया है, कब जारी हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट से जारी हुआ है, ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है। ओबीसी के लिए कब तक ये वैलिड है ये भी आपको बताना होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको सभी डिटेल देनी होगी। अगर आप ओपन कैंडिडेट है तो ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा। अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं, आप यहां पर नो करेंगे। अब आपको कैटेगरी सिर्फ जनरल यहां पर देखने को मिलेगी, मतलब अनरिजर्व्ड। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहां पर देखिए आपके जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको यहां पर देनी है, तो आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो आप यहां पर फिल कर सकते हैं। तो आपकी जो भी आपकी आईडी है वो आप यहां फिल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इसको कंफर्म करेंगे और इसके बाद आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे। ध्यान रखिएगा आपका जो भी मोबाइल नंबर है, आपकी जो भी मेल आईडी है, ये बिल्कुल एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। इसके बाद नीचे है आपका एड्रेस सेक्शन, तो आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहां पर लिख सकते हैं। तो आपका एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, इसमें कुछ बताने को नहीं है। आपका सिटी, टाउन, विलेज क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है। अब यदि मान लीजिए आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है पीले कलर में, इसमें आप कॉपी क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है तो आप फ्रेंड्स मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेड है, आपका एड्रेस सेम है या फिर अलग अलग है। इसके बाद नीचे आपको आना है, फॉर्म फिल करने का स्थान आपका कौन सा है ये आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करना है। अब पासवर्ड देखिए मिनिमम 8 कैरेक्टर का, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। और जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके अलाउड नहीं होंगे, ये अल्फाबेट्स आपके अलाउड नहीं होंगे। तो आपको कुछ इस तरह से पासवर्ड जनरेट करना है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स ना हो। इसके बाद फ्रेंड्स पासवर्ड को आप यहां पर कंफर्म करेंगे। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद आपको नीचे ये कैप्चा कोड दिया जाएगा, ये आप फिल करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो कंटिन्यू होता है या नहीं होता है, क्योंकि हमने डोमेंशियल भी उत्तराखंड नहीं किया, हमने यहाँ पर अपना जो रोजगार कार्यालय पंजीकरण है उस पर भी नो किया, और 10th और 12th हमने उत्तराखंड से नहीं की है, वो भी हमने नो किया। तो अगर तीनों ही कंडीशन नो करने के बाद ये कंटिन्यू हुआ तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक मैसेज मिला, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसलिए फ्रेंड्स आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपकी रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी कंडीशंस को आपको एडवर्टाइजमेंट में पढ़ना होगा। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अगर आप पंजीकृत हैं तो आप यस कर सकते हैं, हाई स्कूल आपने यहाँ पर पास कंप्लीट होनी चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से इन डाटा को डिक्लेयर करेंगे। अगर आप कोई चेंजेस करना चाहें चेंजेस भी कर सकते हैं और उसके बाद यहां से इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको चेंजेस करना है तो आप यहां पर नो करेंगे और एडिट डाटा पर क्लिक करके आपके आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है और आप दिए गए इस लॉगिन सेक्शन से लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। अब जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन है ये आपका देखिए कंप्लीट होता है, आपको ये ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा, मतलब ये ऑप्शन आपका कंप्लीट है। अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन पर जाना होगा, जिसमें फ्रेंड्स आपको सेलेक्ट करना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपके जनरल ब्रांच की आपकी जो लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाती है। अब आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल के लिए अप्लाई भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, पर आपके पास जो है क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड होनी जरूरी है अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की एंट्री करनी है। तो यहां पर 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, बीएड या शिक्षा शास्त्र या एलटी जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपको यहां पर फिल करनी होगी। सबसे पहले जैसे आपने 10th यहां पर सेलेक्ट किया, इसके बाद आप यहां पर डिग्री का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको आपका बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना है, या यूनिवर्सिटी या बोर्ड स्टेट कौन सा है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका एलिजिबल ऑप्शन है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका यहां पर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड से आपने ये पास किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके यहां पर डेट ऑफ इशू फाइनल ईयर मार्कशीट। तो आपकी जो मार्कशीट है कब इशू हुई है उसकी जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहां फिल करने वाले हैं। हाई स्कूल सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, मार्क्स टाइप में आपका मार्क्स सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके मार्क्स ऑब्टेन की आपको जानकारी देनी है, मैक्सिमम मार्क की जानकारी देनी है और परसेंटेज आपकी यहां पर आ जाएगी। इसके बाद आपको यहां पर इसको करना होगा ऐड।
ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आपकी डाटा यहां पर आ जाती है। ऐसे ही फ्रेंड्स आप 12th की एंट्री करेंगे। इसमें फ्रेंड्स आपको नेम ऑफ द डिग्री, आपके यूनिवर्सिटी बोर्ड, आपको सभी डिटेल यहां पर फिल करनी होगी, जैसे हमने 10 की एंट्री यहां पर की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 10, 12th ग्रेजुएशन की एंट्री कर दी है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए, आपको बीएड की एंट्री करनी है, आपको यहाँ पर आपकी पीजी डिग्री की डिटेल की एंट्री करनी है। सेम आपको आपकी यूनिवर्सिटी या फिर डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है, सेम स्टेट, आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड, आपके सब्जेक्ट या स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद मार्क्स टाइप आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपके बीएड या शिक्षा शास्त्री में आपको डिग्री का नाम सेलेक्ट करना होगा, किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया है आपने, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइनल ईयर मार्कशीट आपकी कब इशू हुई है, सब्जेक्ट या स्ट्रीम में फ्रेंड्स आपको बीएड ही सेलेक्ट करना है। मार्क्स सिस्टम आपका मार्क्स है, सीजीपीए है, ग्रेड है, और उसकी एंट्री आपको करनी है। मतलब आपकी क्वालिफिकेशन की जो डिटेल्स आपके पास मार्कशीट है वो आपको डिटेल्स यहां पर एंटर करनी होंगी और इस सेक्शन को आपको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर इनमें से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा है, आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है आप नो कर सकते हैं। आपके एग्जाम सेंटर को आपको चूज करना है, तो यहाँ पर 2 एग्जाम सेंटर्स जो वरीयता है वो आपको देनी होगी। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पर देना चाहें वो दे सकते हैं। आपके खिलाफ कोई भी केस है या फिर आप ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं, आप यस या नो कर सकते हैं। आपको कोई भी एक आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड आप सेलेक्ट करें और उसका नंबर यहाँ पर देकर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर वार्निंग का जो सेक्शन है ये आपको देखने को मिलेगा और आपसे दोबारा कहेगा आप सभी डिटेल को सही ढंग से अपलोड करें, डिटेल्स को सही ढंग से फिल करें, और आप यहां से इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यह आपका आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन। तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में, और फ्रंट फेस लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। साइज आपको देखिए 20 से 50 केबी का दिया गया है, सिग्नेचर के लिए 5 से 20 केबी का दिया गया है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। 100 से 800 केबी के बीच में साइज होना चाहिए, और यहाँ पर आपको देखिए सेक्शन दिया गया है, जैसे इसमें आपको फोटो एंड साइन अपलोड करने हैं, और जब आप यहां पर इनको अपलोड कर देते हैं इनका जो प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए हाई स्कूल मार्कशीट आपको अपलोड करनी है सिंगल पीडीएफ में। इसके बाद इंटरमीडिएट मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है सिंगल पीडीएफ में। ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स है ऑल कंबाइंड, आपके जो भी ईयर या सेमेस्टर वाइज आपकी जो भी मार्कशीट है उनको कंबाइन करके सिंगल पीडीएफ में आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपकी बीएड की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट और साथ में पीजी डिग्री की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और इसके अलावा भी अगर कोई रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है जो कि आप अपलोड करना चाहें वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करने के बाद ब्राउज के माध्यम से आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जब आप यहाँ पर अपने जो अपने अपलोड है उनसे आप सेटिस्फाई हैं तो ही आप नेक्स्ट इमेज पर चल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपका प्रीव्यू सेक्शन ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू डिटेल्स को चेक करना बहुत जरूरी है। जो डिटेल आपने यहाँ पर फिल की है वो सभी डिटेल्स को आप चेक करें, वेरीफाई करें। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर इनको डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आपको यहां पर मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप चाहे क्रेडिट कार्ड यूज करें, डेबिट कार्ड यूज करें, नेट बैंकिंग यूज करें, किसी भी बैंक की आप नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। कार्ड की डिटेल्स को फिल कीजिए, मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए। आपका जैसे ही पेमेंट वेरीफाई होगा आपका फाइनल प्रिंट आउट आप निकाल कर अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। बाकी की जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन, साथ में सिलेबस या फिर एलिजिबिलिटी कंडीशंस, सभी डिटेल को चेक करें। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।